पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है, कोई समझौता नहीं होगा। मिसाइल प्रोग्राम अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का अगला सेशन 2 जनवरी को है। ताली दोनों हाथों से बचती है, कौमी मफाद का तकाजा है, जाती मफाद कुर्बान कर दें। मुल्क के मफाद में फैसले करेंगे तो मजीद मौशी इस्तेहकाम आएगा। कौमी मफाद सामने रखकर गुफ्तो शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। वफाकी काबीना का अपोजिशन से मुज़ाकरात के आगाज का खैर मकदम। काबीना ने मुल्क को ट्रैक पर लाने के लिए अपोजिशन का मुस्बत किरदार नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, हमें बातचीत और मकालमे से आगे बढ़ना होगा। वफाकी काबीना ने सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सालिसी वहां होती है जहां असल मसाइल हों, वहां नहीं होती जहां कब्जा हो। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। अब भी वक्त है पीटीआई हुकूमत हटाकर जो किया गया वो रिवर्स किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहा हमारी टीम ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। असद कैसर का कहना था हुकूमती टीम के सामने 3 पॉइंट्स रखे हैं, मुल्क में गैर कानूनी इक़दामात बंद किए जाएं, बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं कारकुनान को रिहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। शेख वकास अकरम बोले मुज़ाकरात एनआरओ के लिए नहीं, गैर मुनसिफाना तौर पर कैदी रहनुमाओं की रिहाई के लिए कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मुज़ाकरात के अमल को सबोताश करना चाहते हैं। बाबर अवान कहते हैं कल मुज़ाकरात नहीं सिर्फ मुलाकात हुई, मरकजी रहनुमा मौजूद नहीं थे तो बाकियों को इतनी क्या जल्दी थी जो दौड़े चले गए, पहले अपनी मीटिंग तो कर लेते। कौम की ख्वाहिश है मुज़ाकरात नतीजा खेज हों, जुडिशल कमीशन ना बना और लोग रिहा ना हुए तो आलमी दबाव पड़ेगा। आज भी कहता हूँ माफी दी जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं जेलें आबाद और गरीब बर्बाद हो रहा है। मुझ पर इतने मुकद्दमात बनाए गए हैं कि मैं भी उकता चुका हूँ। जो कुछ हुआ पूरी दुनिया की उंगलियां हमारे निज़ाम अदल पर उठ रही हैं। अमरीका का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया, फौजी अदालतों से शहरियों की सजाओं पर तशवीश है। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है फौजी ट्रायल से मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान आलमी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की सीसीटीवी फुटेज के लिए दरखास्तें मुस्तरद। ATC रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मुवक्कफ अपनाया। डयाला जेल महकमा दाखिला पंजाब के मातहत है। सीसीटीवी का इख्तियार उन्हीं को है। दरखास्त गुजार सीसीटीवी के लिए महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास की सदारत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर बात होगी। महाजर डे मनाने का फैसला सियासी जमात का है। सिंध में रहने वाले हर भाई को सिंधी समझते हैं, उर्दू बोलने वाले भी सिंधी हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ऑपोजिशन के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है मामलात बातचीत से हल होंगे। ये नहीं हो सकता कि किसी एक शख्स को गिरफ्तार करने पर मुल्क को आग लगाने की बात की जाए। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा मिलना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हर थाने की तरह सबकी हुदूद है। हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। वज़ीर दाखिला से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, हर आने वाला दिन रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं।
सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा, आईजी इस्लामाबाद के 11 मुल्जिमान को 24 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नोटिस सिबगतुल्लाह वर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, उरूसा नदीम, मोहम्मद अली मालिक, शाहजेब वर्क, मूसा वर्क, इकराम खटाना, तकवीम सिद्दीक और दीगर को जारी किए गए। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट में 38 एडिशनल जजेस की नामजदगियां तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में 12, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की गई हैं। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से बच्चे की मौत। अदालत का के इलेक्ट्रिकल लवाहिकीन को 48 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। 6 साल का अजान 2017 में करंट लगने से जान बहक हुआ था। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद केबल आज मुंसलिक होगी। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील जेर समुंदर इंटरनेट केबल पहुंच गया। जेर समुंदर इंटरनेट केबल से अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। टू अफ्रीका सब मेरीन इंटरनेट केबल 2025 की आखिरी तिमाही में फ़आल होगी। IT माहिरीन का कहना है इस इकदाम से इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश। मरी में बारिश के साथ बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीर में -8, इस्तौर में -7 तक गिर गया। कल्लात -6, क्वेटा और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में यकबस्ता हवाएं, दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की ICC पर कड़ी तनकीद। लिखा, ICC के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। क्रिकेट पर सिर्फ भारत की इजारादारी है। DG रेंजर्स और IG सिंध की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। कमिश्नर कराची, पुलिस और रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान की शिरकत। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है यौम कायद, क्रिसमस और साल नौ की तकरीबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। आदि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। साल नौ के मौका पर असलहे की नुमाइश के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हवाई फायरिंग पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए भी हिदायत जारी। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कल अब्दुल्ला के 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल पोलियो के रिपोर्ट केसेस की तादाद 65 हो गई। वादिये नीलम में नगदर के मकाम पर बारात की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, दूल्हा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। बारात मानसहरा से वादिये नीलम के इलाके जांगन जा रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मानसहरा से था। वजीर आजम हाउस में क्रिसमस की मरकजी तकरीब आज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। तकरीब में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की सुफरा भी शरीक होंगे। मसीही बरादरी के नुमाइंदा अफराद और पादरियों को भी मदऊ किया गया है। गवर्नर हाउस में मुहाजिर कल्चर डे पर सकाफती मेले की तैयारियां मुकम्मल। 52 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा डिजिटल स्टेज तैयार। मेले में बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियों के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। गवर्नर सिंध और शुरा कुर्ता पजामा और शॉल पहनकर शिरकत करेंगे। MQM ने शहर में रैलियों के इस्तकबाल के लिए कैंप्स कायम कर दिए। रैलियां शाम 7 बजे गवर्नर हाउस पहुंचेंगी। गवर्नर सिंध ने शुरा में कुरानदाजी के जरिए तहाइफ और प्लॉट देने का ऐलान किया।
कतर का शाम में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। कतर के वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर की शाम के दौरे में तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इंसानी बुनियादों पर ताउन के अलावा ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अहमद अशरा ने अमीर कतर को शाम के दौरे की दावत भी दी। इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल हमले, तिब्बी हमले समेत 20 अफराद जख्मी। अस्पताल के डायरेक्टर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी मदद की अपील कर दी। दीरुल बलाह में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। रिहायशी इमारत पर बमबारी में बच्चे समेत 4 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 26 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुकूमत ने जंग को मजीद जारी रखने के लिए $9 बिलियन के बजट की मंजूरी दे दी। इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। इसराइली वजीर दिफा काट्स ने कहा, हमास रहनुमा को हमने ईरान में निशाना बनाया। हौजियों का भी ऐसा ही अंजाम होगा जैसा हनिया समेत खित्ते में ईरानी क़यादत वाले इत्तेहाद के दीगर अरकान का हुआ। जो हाल गजा और लबनान का किया है, सना और हुदैदा का भी वैसा ही हश्र करेंगे। दावा किया, तेल अवीव ने ईरान के दिफाई निज़ाम को अंधा कर दिया है, उनकी पैदावार को नुकसान पहुंचाया और शाम की असद हुकूमत को गिरा दिया। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बाहिनी सरगना अब्दुल हई कानू को जूतों का हार पहनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाकया बांग्लादेश के शहर कोमेला में उस वक्त पेश आया जब अब्दुल हई कानू बांग्लादेशी आवाम के हत्थे चढ़ गए। 1971 में जनरल दालम और भारत के तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनियों ने मशरिकी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया था। मुक्ति बाहिनी ने खुद इंसानियत सोज मजालिम किए और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट का आगाज जुमेरात से होगा। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, नसीम शाह, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को एक कामयाबी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा देगी। 19 साल बाद वेस्ट इंडियन टेस्ट टीम का दौरा पाकिस्तान। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। सीरीज के दोनों मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 10 से 12 जनवरी तक रावलपिंडी स्टेडियम में 3 रोजा मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। वेस्ट इंडीज ने दौरे के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया। चैंपियंस T20 कप का चैंपियन कौन होगा? टूर्नामेंट की 2 टॉप टीमों में मुकाबला कल होगा। स्टालियंस की टीम शानदार फॉर्म में 8 में से 6 मैचेस जीतकर बराह रास्त फाइनल में जगह बनाई। क्वालिफायर्स में मार्कोर्स ने लायंस को हराकर फाइनल में एंट्री दी। मेगा इवेंट में दोनों टीमें 2 मरतबा आमने सामने आई। करनी भी नहीं, इख्तियार में जो कुछ भी खा रहे हैं वो सब है उधार में। बकरे दराज मांग के लाए थे 4 हम, 2 आरज़ू में खड़े 2 इंतजार में। हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर का 74वां यौम पैदाइश। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी और हर किरदार में हकीकत का रंग भर देने का फन रखने वाले मोइन अख्तर ने स्टेज, टीवी और फिल्म में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मधुर आवाज, दिलकश अंदाज, सुरों के बादशाह मोहम्मद रफी का यौम पैदाइश। रफी के गाए सैकड़ों गीत आज भी मकबूल। उनकी आवाज सुनने वालों पर सहर तारी कर देती है।